पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। सो हमें दो फाइनलिस्ट मिल गए इस साल की पीएसएल के। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमाल मैच जीता और अब मुल्तान सुल्तान से वो भिड़ेंगे। मुल्तान सुल्तान स्लाइटली फेवरेट है, हालांकि फॉर्म और जिस तरह से पीक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ये मुकाबला 50-50 होना चाहिए, बट क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है इस वजह से स्लाइट एज है, क्योंकि इस कंपटीशन में जिसकी बॉलिंग स्ट्रांग मैच उसके नाम जनरली होता है। ज़ल्मी ने जोर लगाया मगर ज़ल्मी ने 20 रन कम किए और पैनिक कर गए जब रन चेज उठाया, उसकी जो एक मोमेंटम उठाया इमाद वसीम और हैदर अली ने, वहां पे बॉलिंग ठीक नहीं की और जिसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट किया था, पहले 6 ओवर्स में 3 विकेटें गिर गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और प्रेशर में आ गई थी ये बैटिंग लाइनअप, मगर उसके बाद फिर प्रेशर ऑफ हो गया क्योंकि टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम जो था वो नरम गरम था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और फिर बॉलिंग भी पैनिक कर गई। बहुत बड़ी फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड की और दो बेस्ट टीम्स मैं कहूंगा इस पीएसएल की रिचली डिजर्व करती हैं फाइनल में आने के लिए। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच इमाद वसीम की बेहतरीन बैटिंग। देखें, अक्लमंदी से खेले वो, एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने ये रन चेस किया, इसमें कोई पैनिक नहीं देखा, एक कामनेस थी और उनको पता था कि रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं मगर उनसे बच के कैसे जाना है, रिस्क ज्यादा नहीं लिया। ओरिजिनल बैटिंग की, कोई हाफ शॉट्स नहीं खेले या नो लुक शॉट नहीं खेले, वो रैम्प शॉट नहीं खेले, पूरे बल्ले के साथ वो ओरिजिनल शॉट्स खेलते रहे, सिंगल्स भी मिली और हैदर अली को भी उन्होंने हौसला दिया और ये ग्रेट पार्टनरशिप थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये रन चेज नहीं कर सकेंगे। जब 2-3 विकेटें आपकी गिर जाएं पहले 6 ओवर्स में, तो फिर आपका जो एक तरह से रन चेज है वो बहुत मुतासिर हो जाता है। मगर बहुत ही संभल के बैटिंग की उन्होंने और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान क्रिकेट को करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत क्रिकेट इनमें बची हुई है। बॉल बहुत अच्छा किया इन्होंने, यहाँ कराची की पिच को ये इनकी पसंदीदा पिच है क्योंकि गेंद यहाँ पे स्पिन भी होता है, रुकता भी है, ये एक्यूरेट भी है। आज विकेट नहीं मिली मगर इन्होंने एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर जो लाजवाब ये बैटिंग कर गए और फिर विनिंग हिट भी लगाया, उससे जो है इनकी जो एक तरह से स्टॉक्स भी बढ़ गए हैं और फिर चेंज ऑफ प्लेस से भी बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि ये जो डग आउट एनवायरनमेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ये बहुत अच्छी है। ये मत भूलिएगा कि पहले 3-4 मैच बहुत ही खामोश रहे, इमाद वसीम को ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी मगर फिर भी इनको बैक किया गया, जैसे फहीम अशरफ को बैक किया गया और इनमें दिखाएगा ट्रस्ट और फिर बड़े मुकाबलों में 2 एलिमिनेटर्स में 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले गए। बहुत बड़े इनिंग्स खेल गए, बहुत बड़ी नाइट थी इमाद वसीम के लिए। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच हैदर अली। देखें, इन पे बहुत प्रेशर था, एक तो ये नॉर्मल रूटीन की पिक नहीं थी ड्राफ्ट में, उसके बाद रेगुलर प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, क्रंच मोमेंट के ऊपर मेक और ब्रेक सिचुएशन में इन्होंने बैटिंग की और कहीं इनकी बड़ी शॉट हाफ हिट होती, बल्ले के बीच में ना आती और ये कहीं जल्दी आउट हो जाते तो फिर इमाद वसीम के लिए भी बड़ी मुश्किल ये कहानी हो जानी थी, मगर इन्होंने हौसले के साथ, हिम्मत के साथ अपनी इंस्टिंक्टिव हिटिंग को बैक किया। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये हिट मारते हैं अगेंस्ट द लाइन, थोड़ी क्रॉस बैट के साथ मिड विकेट पे, 1-2 तो मिस फायर हुई मगर उसके बाद जैसे ही वो जो इनको गेंद लगा ना हेलमेट पे, उसके बाद जैसे ये जाग गए और फिर उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए और जो एक पैनिक दिखा ज़ल्मी की बॉलिंग में उसका भरपूर फायदा उठाया इन्होंने। आसान नहीं होता है जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि आप अपने आप को भी सेकंड गेस कर रहे हो, आप इतने बड़े इवेंट में एक नेचुरल चॉइस भी ना हो और फिर अपने आप को प्रूव करना है, वो भी 6ठी या 7वीं पोजीशन के ऊपर और एलिमिनेटर में। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए हैं ये और मैं उम्मीद यही करता हूं कि इससे वो सीखेंगे इस इनिंग से और इसको दिमाग में रखेंगे। ये बड़ा ग्रेट रिकॉल है इनके लिए, इनके करियर के लिए कि देखें मैं ये कुछ कर सकता हूं, सो मेरे में इतनी अहलियत है कि ये मैं बार बार कर सकता हूं। सो अब इनको कंसिस्टेंसी लेके आनी है, सीधे बल्ले के साथ खेलना है और सिंगल्स भी निकाल लिए। कई दफा ऐसा लगता है जैसे कुल्हाड़े चलाते हैं और बहुत ही ज्यादा चांस ले जाते हैं अर्ली इन द इनिंग्स। सो यहाँ पे भी इनको सोचने की जरूरत है, बट आज तो कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि बहुत संभल के भी खेले, पार्टनरशिप भी लगाई और जहां पे एग्रेशन की जरूरत थी वहां पे एग्रेशन भी दिखा और मैं समझता हूं कि शायद पीएसएल की करियर की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल गए आज वो।
गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच एक नहीं बल्कि दो थे। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमबैक किया बॉल के साथ आखिरी के ओवर्स में, वो बड़ा क्रिटिकल था क्योंकि कहीं 200 स्कोर हो जाता एलिमिनेटर में, प्रेशर वाले मैच में, तो फिर रन चेस बड़ा मुश्किल हो जाना था। सो वहां पे नसीम शाह ने 3 विकेटें भी ली, आखिर में भी जाके उन्होंने एक आधी विकेट ली, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये स्कोर 180 पे ही थम गया। सो वो एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था इस मैच में। अब जब आप नजर दौड़ाते हैं इस इस्लामाबाद यूनाइटेड की विन के ऊपर। और दूसरा, मेरे ख्याल से ज़ल्मी ने गलती की कि आरिफ याकूब लेग स्पिनर को बॉल नहीं दिया हैदर अली के खिलाफ, खास तौर पे क्योंकि वो मिड विकेट रेंज में हिट मारते हैं, क्रॉस द लाइन खेलते हैं, और लेग स्पिन के अगेंस्ट एक क्रॉस द लाइन, एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, एक स्लो ट्रैक के ऊपर एक मुश्किल अमल होना था। सो वहां पे भी एक मिस्टेक की है पेशावर ज़ल्मी ने कि उनको नहीं इस्तेमाल किया गया, फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल किया गया, और फिर फास्ट बॉलर्स ने जो है वो कुछ खास अच्छी बॉलिंग नहीं की है, वाइड बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट नहीं किया, ना यॉर्कर देखे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखी, जिसकी वजह से फिर ये रन चेस भी आसान हो गया इन दी एंड। बट आई थिंक एक ट्रिक मिस कर गया ज़ल्मी के लेग स्पिनर का ओवर जो है वो अधूरा का अधूरा रह गया, और हैदर अली के खिलाफ खास तौर पे आपको चांस लेना चाहिए था।